हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं 43वें अध्याय के आगे की कथा पार्ट दूसरे में किस प्रकार माँ मैना अपनी पुत्री माता पार्वती को यह ज्ञान देती हैं कि किस प्रकार पति की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हे महादेव, जो कोई भी सावन के महीने में आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो दोस्तों, मैना कहती है कि दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोज वस्त्र पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रीतम के खेद को दूर करने वाले अनन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परमिति सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म है, तीर्थ एवं व्रत है। इसीलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली कूर उल्लू की होती है। जो पराय पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह एक चातनी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है और पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। तो सौत से सदा ईर्षा रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती है। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावड़ पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुषों को उसी तरह अपना ग्रास भोग बनाती हैं, जैसे जरावस्था एवं राक्षस की। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणो है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दाम्पत्य धन्य।
गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो जाओ, मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमता, माध्यमा, निष्कृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे माध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईये ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के सांप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यप तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त हुआ संपूर्ण 43वां अध्याय रुद्र संहिता का। बड़ा ही सुंदर ये अध्याय था दोस्तों। अब इसके आगे की कथा हम जानेंगे 44वें अध्याय में कि शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई, भगवान शिवा का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।